हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों, जिसका कि लंबे समय से इंतजार था रेलवे में नई भर्ती को लेकर के, तो फाइनली आपका ऑफिशियल आपका अपडेट आपका आ चुका है। तो ये देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। जैसा कि आप लोग लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे, और साथ ही एलपी का जो भी जेन्युइन जो है अभ्यर्थी हैं, जो कि एलपी का इंतजार कर रहे थे अभी तक, तो फाइनली आप लोग जो है ट्रेड वगैरह को आप क्लियर करने में लग जाइए। क्योंकि ट्रेड को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 6 मंथ का आपको टाइम लग जाएगा। तो ट्रेड वगैरह को अगर आप क्लियर करके रखते हैं तो एलपी का जो वैकेंसी आप इसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। क्योंकि एलपी का सबसे बड़ा जो अभी रोल आपका रहने वाला है, ये आपके एलपी का ही रहेगा, जिसमें कि लगभग आपका जो 75,000 76,000 के करीब जो है वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलने वाला है। सारा कुछ मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी अपडेट दिखाता हूँ, क्या कुछ रेलवे में नई भर्ती को लेकर के, और साथ ही आपका क्या कुछ आपका चेंजेस किया गया है। और जो है एज को लेकर के कुछ छात्रों का लगातार कमेंट रहा था कि एज को जो है एक्सटेंड किया जाना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि जो भी सेंट्रल का भी लगातार 2 वैकेंसी आपको दिया गया है, जिसमें कि एज को एक्सटेंड किया गया, तो इसमें भी एज को लेकर के जो है यहाँ पर आपको अपडेट दिया गया। तो सारा कुछ हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। और देखिए, इस बार जो आपका वैकेंसी आपका आने वाला एएलपी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, ये दोनों में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्रुप डी के अंतर्गत भी संभवतः पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसी आपका आ जाएगा। जैसे कि आपको बताया कि जो पूर्व सैनिकों को लेकर के जो अभी आपका एक वैकेंसी आपका रिलीज किया गया था, जिसमें कि 20,000 प्लस पदों को लेकर के, तो उसको यहाँ पर आपका रद्द कर दिया गया है। जो कि रद्द करने का मतलब है कि आपके ग्रुप डी के अंतर्गत भी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। जैसा कि अगर वो वैकेंसी अगर आपका दे दिया जाता है ऑफिशियली, तो जैसा कि आपको बताया कि फिर आपका जो भी आपका नेक्स्ट आपका रिक्रूटमेंट आता है, तो उसमें आपको कटौती देखने को आपको मिल सकता था। जैसा कि आपको बताया कि ये जो वैकेंसी आपका दिया गया, तो 20,000 प्लस पदों को लेकर के जो भी नोटिफिकेशन रेलवे के द्वारा करेंटली आपका जारी किया गया था, जो कि रेलवे को ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये नोटिफिकेशन आपका अपडेट था, जिसमें कि आप लोग देखे होंगे कि जिसमें कि गेटमैन को लेकर के, ट्रैकमैन को लेकर के कई सारे आपके जो है उसी में आपका कैटेगरीज में जो बटा हुआ था, इसमें आपका टोटल देख पाएंगे कि कई सारे जोन से आपको दिया गया था, जिसमें कि 20,000 प्लस पदों को लेकर के अपडेट किया गया था। और ये आपका पूर्व सैनिकों के लिए था। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इसको डायरेक्टली खत्म कर दिया गया है। तो इसका कहने का मतलब है कि साफ तौर पर पता चल रहा है कि नेक्स्ट जो भी आपका ग्रुप डी का वैकेंसी है, उसमें आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको वैकेंसी देखने को आपको मिलेगा। और साथ ही अगर देखा जाए जैसा कि अभी करेंटली आपका जो आरटीआई आपके फाइल किए गए थे, तो वहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे कि जो आपका अपडेट था, उसमें भी आप देख पाएंगे कि 40,000 जो ग्रुप डी के अंतर्गत आपका जिक्र किया गया था। तो ये 40,000, और साथ ही आपका जो है इस बार से आपका वेटिंग भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपको 1,00,000 पद में अगर देखा जाए तो वेटिंग नहीं है, और इसका भी आपका वैकेंसी आपका बैकलॉग में आ जाएगा 40,000 में। तो नई जो वैकेंसी आपके अपकमिंग है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है, रेलवे का आपका रिकॉर्ड रहा है कि लगभग आपका 25% आपका जो है ये आपका 64,000 वाला भर्ती में, आपका 62,000 वाला भर्ती में जो ग्रुप डी का हुआ था, इसमें भी आपका जो है पोस्ट आपका जो है आपके खाली हो गए थे। और वैकेंट पोस्ट को आप देख पाएंगे कि जो आपका 1,00,000 वाला भर्ती था, इसमें ऐड आपका हुआ भी नहीं था, क्योंकि उस समय 1,00,000 वाला भर्ती जो है दे दिया गया था उसको ज्वाइनिंग मिलने से पहले। तो वो भी कहीं ना कहीं आपका जो अभी तक आपका खाली है, वो भी आपका जो भी नई अपकमिंग आपका भर्ती है, इसमें आपको ऐड करके तो ग्रुप डी के अंतर्गत आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। एलपी के अंतर्गत आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आरपीएफ के अंतर्गत भी आपको जो एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ये सारा जो भी आपका अपडेट है, ये बिल्कुल आपको ऑथेंटिक आपका अपडेट है, और आप खुद से भी अनुमान लगा सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आपको पेपर में जो दिया गया है, यहाँ पर आइए हम लोग समझ लेते हैं। और देखिए, जेई को लेकर के भी ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन जो सिकंदराबाद की तरफ से अपडेट किया गया था, लेकिन अपडेट करने के बाद भी किसी प्रकार का रिक्रूटमेंट जो अभी तक इसका आपका नहीं दिया गया था। और जैसा कि आपको पता है 2018 को ही अगर आपको ले लिया जाए, तो जैसा कि आपको पता है कि लगभग हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी आपको देखने को मिला था, तो सेम वही आपका इस बार भी आपका होना है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो 3,00,000 पदों पर आपका रिक्रूटमेंट आपका आना था, जिसमें कि 1,46,000 आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें कि पीएमओ इंडिया का ट्वीट भी आया है। और साथ ही आपका जो है पेपर में भी अपडेट किया गया था, हिंदू पेपर में भी दिया गया था, सारे जोन का अपडेट आपको ऑफिशियली दिया गया था, जिसमें कि पीएमओ इंडिया का जो आपका हिंदुस्तान पेपर में भी लेटेस्ट आपका अपडेट आ जाता है कि जो भी आपका भर्ती प्रक्रिया इसमें तेजी लाया जाए। और साथ ही आपका 3,00,000 भर्ती को लेकर के जो कहा गया था, जिसमें कि 1,46,000 कंप्लीट आपका हुआ है, तो इसमें भी जो है पीएमओ इंडिया का साफ तौर पर जो इस पर बयान था कि ये भर्ती कंप्लीट होने के बाद जो है न्यू रिक्रूटमेंट के जो भी आपका है, इसमें क्लियर तो लिखा हुआ नहीं था, लेकिन बिल्कुल इस तरह से बताया गया था कि 1,00,000 जो है आपके 46,000 तक ही अभी कंप्लीट कराए जाने हैं, जिसमें कि 3,00,000 रिक्रूटमेंट रेलवे में है। तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आपको काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला। अब देखिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो रेलवे की तरफ से जो अभी आपका ऑफिशियली जो अपडेट किया गया है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि रेलवे में अग्निवीरों के लिए देख पाएंगे 15% 15% जो है पद आरक्षित है। तो ये देखिए किस डिपार्टमेंट में आपका आरक्षित है, इसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सारा कुछ, यहाँ पर आपको डिटेल में जो भी आपका भर्ती को लेकर के अपडेट है, यहाँ पर आप लोग सारा कुछ देख पाएंगे कि नई दिल्ली विशेष संवाददाता देख पाएंगे कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 15% जो है पद आरक्षित करने का फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट आपका आने वाला है, इसलिए जो भी आपका चेंजेस है ये आपको लगातार अभी किए जा रहे हैं। इसके अलावा देख पाएंगे कि बोर्ड ने इस बाबत यानी कि 10 मई को सभी जोनल रेलवे महाप्रबंधकों को रेलवे भर्ती बोर्ड को निर्देश जारी कर दिया है। तो यहाँ पर जैसा कि देख पाएंगे कि 10 मई को जो है
ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि जो अग्निवीरों के लिए जो है 15% जो है ये आपका पोस्ट जो है आपका मतलब 15% जो भी आपके पोस्ट है ये आपका अग्निवीरों के लिए आपका रिजर्व रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख पाएंगे कि 15% जो पोस्ट आपका रिजर्व रहेगी ये सभी आरआरबी जोनल को जो है ये आपका भेज दिया गया। तो भेजने का मतलब है कि वहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है कि इतना पोस्ट जो है आपका रिजर्व रहेगा और उन्हीं के जो भी आपका ये चीज़ें आपका जैसा कि आपको पता है कि जोनल रेलवे के द्वारा जो भी आपका अपडेट आता है आपको सॉरी आपके नोडल आरआरबी के द्वारा सभी जोनल रेलवे को भेज दिया गया है। ऐसा यहाँ पर आपका कहने का मतलब है और साथ ही देख पाएंगे कि सभी जोन को ये जो है निर्देश दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी आपका अपकमिंग है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर आपको अपडेट दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि रेलवे के देख पाएंगे कि 1 लेबर में चतुर्थ श्रेणी जो कि आपका ग्रुप डी के अंतर्गत आपका आएगा। तो चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत देख पाएंगे कि जैसे आपका गैंगमैन हो गया, ट्रैकमैन हो गया, खलासी हो गया। इसके अलावा देख पाएंगे कि पॉइंटमैन आदि खाली पदों में देख पाएंगे अग्निवीरों को 10% आरक्षण यानी कि 10% जो है आपका ग्रुप डी के अंतर्गत आरक्षण मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ग्रुप डी के अंतर्गत भी इसका मतलब वैकेंसी आपका आएंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि 15% टोटल जो है रिजर्व रहेगा, जिसमें कि 10% जो है ग्रुप डी के अंतर्गत रहेगा और 5% देखिए किसके अंतर्गत रहेगा आगे यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि दिया जाएगा देख पाएंगे 10%। इसका मतलब ग्रुप डी का भी वैकेंसी आपका निश्चित तौर पर आपका आएगा। इसके अलावा देख पाएंगे कि लेवल 2 में जूनियर कलर का आपका हो गया, टाइपिस्ट हो गया, अकाउंटेंट आपका हो गया, जूनियर टाइपिस्ट हो गया, इसके अलावा कीपर ट्रेन क्लर्क हो गया। इसमें देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो है 5% का इसके अंतर्गत आपको छूट दिया जाएगा, क्योंकि ये सब हायर लेवल का पोस्ट है, जिसमें कि अकाउंटेंट हो गया, जूनियर टाइप आपका कीपर हो गया, ट्रेन क्लर्क हो गया, राइट। और देख पाएंगे कि राजपत्रित रिक्त पदों में 5% देख पाए आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा देख पाएंगे लेवल 1 में रिक्त पदों को रेलवे भर्ती सेल से भरा जाएगा, जिसमें कि आरआरसी की तरफ से आपके भरे जाएंगे। और जैसा कि ग्रुप डी का जो भी आपका वैकेंसी आता है ये आपके आरआरसी की तरफ से ही दिए जाते हैं। तो आरआरसी के जरिए ये भरे जाएंगे, जिसमें कि देख पाएंगे कि लेवल 2 के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरआरबी आयोजित करेगी, जिसमें कि अग्निवीरों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी। जिसमें कि देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिया गया, हालांकि उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा को छूट दिया जाएगा, यानी शारीरिक किसी प्रकार का जो है ये परीक्षा आपको जो है नहीं देना है, फिजिकल आपको नहीं देना, उसमें आपको छूट प्रोवाइड किए जाएंगे। और देख पाएंगे सेना ऋतु अग्निवीरों के पहले बैच को आयु में 5 वर्ष का छूट मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि अग्निवीर के लिए जो है 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन भी यानी एक्सटेंड आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको जो है रेलवे में जो भी जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, भी जनरल जो भी आपका कोविड-19 के कारण से जो जनरली सभी को जो एक्सटेंड किया जा रहा है डेट में, जो रिलैक्सेशन मिल रहा है डेट ऑफ बर्थ में, तो कहीं ना कहीं आपको 3 ईयर्स का आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है। जैसा कि 2 आपका ऐसा वैकेंसी है जिसमें कि लगातार आप देख पाएंगे कि छूट आपका दिया गया, एक SSC GD और दूसरा आपका जो भी 1 लाख पदों पर CRPF भर्ती को लेकर के जो गृह विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आपका अपडेट किया गया है। तो वहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे कि जो नोटिस अपडेट किया गया है वहाँ पर भी आपका 3 ईयर्स का एक्सटेंड को लेकर के जो है जिक्र किया गया। तो कहीं ना कहीं 2 वैकेंसी में मिला है। तो रेलवे में भी आपको जो है देखने को आपको मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ में आपको एक्सटेंड देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बाद वाले बैच के अग्निवीरों को 3 साल की छूट मिलेगी। तो इस बार जो है 5 साल का आपको छूट मिलने वाला है। इसके बाद जो भी आएंगे उसको 3 ईयर्स का आपको मिलने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इस निर्धारित कोटे में यदि पर्याप्त अग्निवीर आवेदन नहीं करते हैं तो दूसरे आरक्षित वर्ग के युवाओं को देख पाएंगे कि अवसर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाएंगे सारा कुछ आपका जो ऑफिशियल आपका अपडेट यहाँ पर आपका जो फाइनली आपका दे दिया गया है। तो इस प्रकार से जो भी अग्निवीर में अभी ऑलरेडी आपकी वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको क्या है कि 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो इसका मतलब आप वर्क कर भी रहे हैं तो आप रेलवे के लिए फाइट कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पर कहने का मतलब है। जिसमें कि इस बार आपका जो फर्स्ट टाइम आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, जिसमें कि कोविड-19 को लेकर के और साथ ही आपका ऐसे आपको 5 ईयर्स का। इसके बाद जो भी आपका वैकेंसी आएगा तो उसमें यहाँ पर आपको 3 ईयर्स का मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अग्निवीर के लिए भी इस बार आपको मौका दिया जा रहा है, जिसमें कि 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन। तो इसका मतलब कन्फर्म है कि इस बार आपको डेफिनेटली वैकेंसी आपका जून जुलाई तक आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देख पाएंगे कि ऑफिशियली आपका जो भी अपडेट है इंटरनल सोर्स के माध्यम से या द हिंदू पेपर में आपको अपडेट कर दिया गया है। तो इस प्रकार सॉरी आपके जो हिंदुस्तान पेपर में अपडेट कर दिया गया है। और द हिंदू पेपर में आप देख पाएंगे कि 18 जून से भी आपका जो है ऑफिशियल आपका अपडेट भेजा गया था, जहाँ पर भी जितनी पोस्ट आपका क्रिएट हुए हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट आपका जो है ये आपके ग्रुप सी के अंतर्गत आपको जो है दिया गया था, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि जो सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत मेंशन किया गया था और मैंने आपको अपडेट भी दिया था। तो ये सारा कुछ आपको ऑफिशियली आपका अपडेट है। बाकी किसी प्रकार का ऑथेंटिक या ऑफिशियली फिर से अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आपका नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। बाकी आप लोग प्रिपेयर रहिए, चूंकि वैकेंसी अपकमिंग है और कभी भी इसका जून जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।